रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए हम इस सीरीज के तहत प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। आशा है आपको इन वीडियो को देखने के बाद, चाहे आप बैंक की परीक्षा दें या रेलवे की परीक्षा दें, इनके अलावा बिहार पुलिस के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी दें, आपको परेशानी प्रतिशत के प्रश्नों में खासकर नहीं होगी। तो आइए हम क्रम को बढ़ाते हुए प्रतिशत के कुछ प्रश्नों को देखते हैं, कैसे परीक्षा में पूछे गए हैं और उन प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे आसान तरीके से। 46 सवाल है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% वजीफा धारक हो, इसका मतलब बॉय और गर्ल का प्रतिशत कितना 3:2 था। उसके बाद बोला वजीफा धारक मतलब स्टिपेंड छात्रवृत्ति लेने वाला का जो स्टूडेंट की संख्या है, बोला लड़का का 20%, बॉय का कितना 20% और लड़की जो होती है वो 25% क्या है वजीफा धारक है, मतलब छात्रवृत्ति लेने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन का कहना था, बताइए कितने प्रतिशत स्टूडेंट जो है वजीफा धारक मतलब स्टिपेंड लेने वाला स्टूडेंट नहीं है। आराम से हम बनाएंगे, कोई विद्यार्थी इसी में परेशानी में क्या आ जाएगा, फंस जाएगा। तो घबराना नहीं है, क्या क्या हम कर सकते हैं। अच्छा, टोटल स्टूडेंट यदि हम 100 मान लिए, कितना 100 मान लिए, अब बोला था लड़का और लड़की का अनुपात कितना है 3:2, इसका मतलब ये 3x ये 2x, इसका मतलब 5 का रेशियो कितना 100, इसका मतलब 1 का अनुपात कितना 20। इससे हम कंफर्म हो गए बॉय का संख्या 3 के रेशियो में 1 का रेशियो 20, तो 20 या 60 वो क्या हो गया लड़का, लड़की कितना 40 को। अब आगे करते हैं, आगे बोला वजीफा धारक लड़का जो है 20%, हमको बोलना वजीफा धारक नहीं कितना है। जब 20% स्टिपेंड लेने वाला है तो 80% लड़का क्या होगा नहीं लेने वाला, इसका मतलब 60 का 80% कितना, इसका 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, छोटे कितना 48 और लड़की कितना, तो लड़की बोला था लड़की का संख्या 40 है, बोला 25% जो है स्टिपेंड लेता है। जब 25% लेता है तो नहीं कितना लेता है 75%, तो 75/100 कटेगा 25 75, 25 के 100, 10 के 40 कितना 30, इसका मतलब 48 को स्टूडेंट हो गया लड़का की जो है वजीफा मतलब स्टिपेंड नहीं लेता है, और लड़की कितना नहीं लेती है 30। तो 48 और 30 नहीं लेने वाला कितना 78, हम प्रतिशत में माने थे टोटल स्टूडेंट कितना 100, जब 78 को नहीं लेने वाला है तो नहीं लेने वाला का प्रतिशत कितना 78%। आंसर, एक कक्षा में 85 लड़का है और 35 लड़का है। उसके बाद बोला कि 40% का माध्य प्राप्तांक कितना है 40% और लड़की का कितना 60% है। बोला विद्यालय का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है। अच्छा, नंबर लाया कितना कितना उस चीज को हम देखते हैं। तो 85 लड़का था, 40% नंबर लाया तो लड़का कितना 85 गुना 40/100, लड़की कितना लाया तो 35 गुना 60/100, ये क्या हो गया ये लड़का का नंबर, ये लड़की का नंबर। बोला केवल नंबर नहीं हमको बताइए, हमको औसत बताइए। तो औसत क्या करते हैं, जो चीज मटेरियल दिया रहता है सबको जोड़ देते हैं और जितना संख्या कुल रहे उससे क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। ये टोटल नंबर हो गया लड़का का, ये लड़की का, और टोटल संख्या कितना 85 और 35, इस दोनों को जोड़ देंगे तो यही कौन सी हो गया टोटल संख्या। देखते हैं कटेगा 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 17 पचे 85 ना, 20 3 60, 20 पंचे 100, 70 कितना 5 से कटेगा 5 7 35, क्या बच गया 17 गुना 2 हो गया 34 प्लस 7 कितना 21 बटा इधर 5 5 10 के 0 बाकी 1 8 3 11 कितना 12। अब हमको कितना हो गया 5 और 3 2 5 बटा कितना 120। बोला था क्या निकालिए औसत प्राप्तांक निकालिए, क्या निकालिए औसत प्राप्तांक, लेकिन प्रतिशत में निकालिए। और प्रतिशत के लिए 100 से कौन चीज गुना, गुना कर देते हैं 20 पंजे 100, 20 छके 20 से और कटेगा, अब नहीं कटेगा, ये 6 हो गया 5 25 5 25 2 27 बटा कितना 6, भाग दे देंगे
छह छक्के 24 बच गया 3, 3 पर 5 35, 6 के 36 नहीं खाएगा, 6 पंचे कितना 30, बच गया कितना 50, 6 48, 2 बच गया 6 18, 45.83। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल। क्या क्या काम किए बोला था, लड़का है 85, लड़की 35, बोला 40% जो है परीक्षा दिया और उसका प्राप्तांक, तो इतना गुना 40/100 ही लड़का का हो गया। लड़की का निकाल लिए, बोला था कि औसत प्रतिशत निकालिए, तो औसत कैसे निकालेंगे, टोटल जो था उसको जोड़, जो था स्टूडेंट उससे भाग, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। आंसर नेक्स्ट सवाल है, एक परीक्षा में क्या बोला, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% चाहिए, कितना प्रतिशत पास करने के लिए 40%। बोला वो 133 नंबर लाया लेकिन वो 67 नंबर से फेल हो गया। बोला कि बताइए कुल पूर्णांक क्या था। आसान तरीका से हम बनाएंगे। अच्छा, जब 40% पास था, बोला लड़का 133 नंबर लाया और 67 नंबर से क्या आ गया फेल हो गया। ये पास कैसे होगा, जब लड़का 67 नंबर और लाता, जब इस 67 को हम जोड़ देते हैं तो ईवी पास मार्क, इसका मतलब 40% का मतलब कितना 7 3 10 13 6 19 से कितना 20, कट गया 40 पंचे 200, इसका मतलब 1% का मान कितना 5। बोला था कुल प्राप्तांक मतलब कितना का परीक्षा हुआ, परीक्षा मतलब क्या परसेंट 100%, जब 1% का मान 5 तो 100% का मान कितना 500। आंसर था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल है मतदाता से रिलेटेड। क्या बोला, बोला 2 उम्मीदवार है, 2 कैंडिडेट है, बोला कि जो एक कैंडिडेट जीतता है, बोला कुल वैध का 45% जितना वैलिड वोट होगा, सही वोट होगा, उसका जीतने एक कैंडिडेट कितना प्रतिशत 65% वोट लाया। जब एक कैंडिडेट 65 लाया तो टोटल 100% में टोटल वोट, तो दूसरा कैंडिडेट कितना 45%। अब कहानी क्या था, अब बोला 20% अवैध वोट था। अवैध का मतलब गड़बड़ हो गया, कोई आदमी एक जगह की जगह दो को मोहर मार देगा तो क्या हो गया अनवैलिड हो गया, गलत हो गया। उसके बाद बोला यदि वोटों की संख्या, टोटल वोटों की संख्या कितना है 7500 है, बोला दूसरे कैंडिडेट को क्या प्राप्त हुआ। अच्छा, पहला कैंडिडेट का जब 55% हुआ तो दूसरा कैंडिडेट को कितना प्रतिशत 45%। बोला कितना जो है वो वोट लाया। अच्छा, 7500 जो था, बोला कि 20% अवैध हो गया। अवैध मतलब खराब, तो सही कितना, तो 7500 का क्या प्रतिशत 80%। यही हो गया, तो क्या करेंगे 75 गुना 80, इतना जो है सही वोट हुआ। अब सही वोट में क्या हुआ, इसका यदि 55% ले देंगे जीतने वाला, बोला दूसरा कैंडिडेट मतलब हारने वाला, इसका कितना 45%, तो यही कर देंगे 75 गुना 80 का वोट सही था, गुना 45 बटे कितना 100, 20 टके 80, 20 पंजे 100 कटेगा, 9 पचे 45, क्या आ गया 75 गुना 9 चौके कितना 36, 36 पंचे हो गया 180, 18 गुना कर देते हैं, 6 पंचे 30, 6 42, 3 45, 5 15, 7 21 कितना भाई 0 हो गया, 0 हो गया, 4 2 6 1 7 कितना 2700। इसका मतलब दूसरा जो कैंडिडेट था कितना वोट लाया 2700। आंसर एक्स और वाई का वेतन 2000 है। क्या बोला, एक्स और वाई का जब पैसा जोड़ देते हैं तो दोनों कितना कमाता है 2000। उसके बाद बोला एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है, मतलब जितना कमाया एगो 95% ए खत्म करता है और बी क्या करता है 85% खर्च कर देता है। अब क्वेश्चन का कहना था क्या कीजिए, तो बोला कि उनकी बचत यदि सेम है, क्या बोला बचत जो है सेम है, जो एगो एक्स था एगो वाई था, एक्स क्या बोला, एक्स बोला 95% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है एक्स का 5% बचाता है, और वाई जो है कितना कमाता है, तो बोला वाई जो है 85% खर्च कर देता है। जब 100 में 85% खर्चे कर दिया तो बचाया कितना 15%। ये बोला एक्स का बचत मतलब जितना कमाया 95 खर्च कर दिया 5% बचाया, ये बोला 85% खर्च कर दिया तो 15% क्या हुआ बचत। अब बोला था दोनों का बचत जो है क्या है सेम है, दोनों को सेम कर दिए, प्रतिशत दोनों का कहानी खत्म।
5 दिया कितना 15, इसका मतलब x बराबर कितना 3y, तो x बटे y बराबर कितना 3:1। आपको ये चीज हम सिखाए हुए हैं। ये जो यदि अनुपात के रेशियो में होगा, इसका कहने का तात्पर्य है x का मतलब 3 और y का मतलब कितना 1 पार्ट, इसका मतलब 3 1 4 पार्ट, बोला था टोटल कितना 2000, इसका मतलब 4 पार्ट का मतलब 2000, तो 1 पार्ट का मतलब कितना कटा दिए तो 500। अब किसका निकालना था, अब बोला कि निकालिए किसका y का, निकालिए y का वेतन कितना 1 भाग था यहाँ, तो 1 भाग का मतलब कितना 500, यही आपका क्या आ गया आंसर। यही पूछता x का निकालिए, तो 3 भाग था, तो 3 गुना 500 कितना 1500 होता ना। नेक्स्ट सवाल है, एक आदमी की कुल आय 5200 रुपया है। क्या बोला, वो आदमी जो कमाता है 5200 रुपया कमाता है, बोला 3000 रुपया तक कर मुक्त है। कर मुक्त मतलब क्या कि 3000 तक जो यदि वो कमाता तो उसको कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन 3000 से जैसे अधिक कमाएगा उसको क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। उसके बाद बोला वो 3% के दर से, इससे यदि अधिक होगा 3% के हिसाब से क्या उसको देना है, टैक्स देना है। तो कहानी था क्या चीज निकालिए, तो बोला कि बताइए शुद्ध आमदनी कितना है। शुद्ध आमदनी 5200 टका जो कमाए हो रहा था, लेकिन बोला यदि 3000 तक कमाता तो फ्री होता, 1 रुपया इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन 3000 से अधिक तो कितना 3% टैक्स। बोला कि शुद्ध ओरिजिनल कितना आमदनी है, क्या क्या काम करता है, तो 5200 में 3000 तक तो कोई पैसा नहीं लगेगा, अच्छा बात है। तो रेस्ट कितना बच गया जो जिसपे टैक्स लगेगा, तो 5200 में 3000 घटा दिए कितना 2200। अब बोला कि 2200 रुपया का टैक्स लगेगा। ये टैक्स वाला बोला था कि क्या प्रतिशत लेंगे 3%, मतलब हर एक 100 में कितना 3 रुपया, तो 2200 में कितना 22 गुना 3/100 कितना 22 दिया क्या रुपया 66 रुपया कमा रहा था। ये 5266 रुपया मात्र उसको टैक्स देना पड़ गया, तो 4 हो गया, यहाँ 9 में 4 गया, 3 हो गया कितना 51 34। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 ने भाग लिया, कितना 1500 में भाग लिया। बोला 15% विद्यार्थी परीक्षा पूरा नहीं कर सका। जब 1500 में 15% नहीं कर सका तो परीक्षा कितना दिया 85/1500 का 85/100। अब बोला उसमें जो है 80% जो स्टूडेंट हुआ वो पास हुआ। तो बोला पास का स्टूडेंट जब इतना विद्यार्थी भाग लिया ना, अब बोला इसका 80% पास हुआ, तो पास का संख्या तो इतना संख्या तो हिस्सा लिया, और इसका कितना 80% पास हुआ, तो पास का यही संख्या हो गया। 0 0 का कहानी खत्म। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 दिया कितना 15, इसका मतलब 85 गुना क्या 4 तिया 12, तो 12 पंजे 60 हो गया, बाकी 6 बरोटी 96, 96 और 4 कितना 102। इसका मतलब कितना विद्यार्थी पास हुआ 1020 विद्यार्थी पास हुआ। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है। क्या बोला, वो जो है आदमी वो 60% आमदनी का खर्च करता है। बोला उसका मासिक आमदनी कितना है 3000 रुपया है। तो बोला इसका बचत क्या होगा। आप आराम तरीके से बना सकते हैं। जब आमदनी 3000, बोला 60% क्या करता है खर्च करता है। जब 60% खर्चे कर दिया तो बचाया क्या प्रतिशत 3000, और टोटल इनकम 3000, तो 3000 का कितना 40%। का मतलब 2 0 कैंसिल, तो इसको गुना करेंगे 3 छके 12, 2 0 कितना 1200 रुपया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट 54 सवाल है, एक व्यक्ति अपने आय का 76% क्या करता है खर्च करता है। खर्च करवाते हैं इसको। आमदनी कितना, आमदनी 100 रुपया। उसके बाद बोला ये जो खर्च करता है तो 76%, मतलब हर एक 100 में 76 रुपया क्या कर देता है खर्च। तो ये आदमी बचाया कितना 100 में 76 रुपया खर्च कर दिया, कितना
24 रुपया बचाया। अब बोला इसका यदि आमदनी 20% बढ़ जाता है, इसका मतलब आमदनी 100 था, 100 का 20% बढ़ना, इसका मतलब कितना रुपया हो जाना, 120 रुपया हो जाना। बोला अपना खर्च जो है वो 15% बढ़ा देता है। पहले खर्च कितना था, 76 था, अब बोला 15% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसका मतलब 76 गुना 115/100, यही ना कटेगा, कटाते हैं ये सीधा गुना करेंगे कितना, 76 गुना 115 कितना 100। इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, लिखेंगे, या अथवा ये भी आप कर सकते हैं 76 + 76 गुना कितना 15/100। 15% क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्वेश्चन का कहना था क्या कीजिए, इसको बताइए कि कितना प्रतिशत क्या हुआ, वृद्धि हुआ। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 87.4 हो गया। अब बोला बताइए बचत में वृद्धि कितना हुआ। जब 120 रुपया कमा रहा था, खर्चा इतना रुपया हो गया, तो बचाया कितना, तो 120 में इसको घटाते हैं, इधर कितना बच गया 12.6, इधर बच गया 20 रुपया और बढ़ गया, 20 दो कितना 32.6। बोला कि खर्चा जो हो गया बचाने का, उसका क्या कीजिए, बचत का जितना वृद्धि हुआ उसको क्या कीजिए, निकालिए कि कितना प्रतिशत बचत वृद्धि हो गया। अच्छा बचत वृद्धि कैसे निकालेंगे, पहले ही बचा रहा था 24 रुपया, अब बचाने लगा कितना 32.6, तो क्या टका बढ़ा, अब देख रहे हैं 8 रुपया 6 पैसा बचत में वृद्धि हो गया। तो बोला तो बचत वृद्धि का प्रतिशत, तो बचत गुना 100 बटे स्टार्टिंग में क्या रुपया बच रहा था 24, इसको सॉल्व करेंगे और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 133100 इतना रुपया का क्या है, भवन है, और 7290 72,900 रुपया का क्या है, जमीन है। उसके बाद बोला जमीन का वैल्यू जो है 10% से वृद्धि हो रहा है, और भवन का 10% से क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। इस कंडीशन में बोला कि बताइए कितने समय के बाद दोनों का भाव जो है क्या होगा, सेम होगा। अच्छा ये 10% से कमी हो रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग में ही था 10% कमी हो गया, तो 10/100 पर पावर कितना टाइम के बाद हो रहा है पता नहीं है। और ये जो 72,900 था, बोला जमीन का बिक्री जो है, जमीन का भाव जो है 10% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब इतना + 1/10, अब पर पावर कितना, टाइम, टाइम क्यों, इसीलिए टाइम दिया हुआ नहीं था। इसको सॉल्व करते हैं, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, क्या हो गया 133100, घटा के कितना 9/10 पर पावर t बराबर 7290 इंटू कितना 11/10 पर पावर कितना 2। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 1331 बटा इसको इधर भेज देते कितना 729, ये पार्ट को इधर भेज देता 11, अब बटा कितना 9 पर पावर t लिख देता है, क्यों, इसीलिए ये 10 पर पावर t, यहाँ भी 10 पर पावर t अलग करते तो दोनों क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। अच्छा इसको हम देखता है, ये था 11/9 का क्यों, इसीलिए कि 11 को यदि 3 बार करेंगे 11 गुना 11 कितना 1331, 9 गुना 9 गुना 9 729। अब दोनों को यदि कंपेरिजन करते हैं तो टी का वैल्यू कितना 3, इसका मतलब समय मेरा कितना वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया। कहने का तात्पर्य 3 वर्ष के बाद भवन का जितना दाम होगा वो जमीन का दाम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चीनी के भाव 10% गिर गया, 10% क्या हो गया, चीनी का भाव गिर गया। बोला पहले के कीमत में 18 क्विंटल, पहले जितना दाम था कितना चीनी खरीदा रहा था, 18 क्विंटल खरीदा रहा था। अच्छा हम चीनी का भाव जो है, सबसे पहले चीनी का भाव जो है 100 रुपया प्रति क्विंटल मानते हैं, कितना 100 रुपया प्रति क्विंटल। जब पहले 18 क्विंटल खरीदा रहा था और चीनी का भाव क्या रुपया माने थे 100 रुपया, तो कितना भाव 18 गुना 1 क्विंटल का दाम कितना 100 माने थे, तो क्या रुपया, इसका मतलब 1800 का चीनी हम खरीद रहे थे। अब बोला 10% क्या हो गया, कमी हो गया, मतलब कि 100 रुपया में जो चीनी मिल रहा था 10% कमी क्या रुपया मिलना शुरू हो जाएगा, 90 रुपया में। पैसा मेरे पास कितना 1800, जब 90 रुपया प्रति क्विंटल के दाम से मिलेगा तो 1800 बटे 90, इसका मतलब कितना क्विंटल 20 क्विंटल चीनी मिलेगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट
57। बोला दिव्यांशु की आय 25% बढ़ी, क्या बोला, बोला दिव्यांशु का आय या इनकम जो है 25% क्या हुआ, बढ़ा। उसके बाद प्रकाश की आय जो है 1/1/2 गुना क्या हो गया, हो गया। तो बताइए इसके पहले जो है वृद्धि के पहले दिव्यांशु की कुल परिधियां कितनी थी, 1.5 गुना हुआ। पहले कितना था, कुछ दिया हुआ नहीं है। यदि 3/2 x मान ले दे दिए तो बोला था दोनों में कंपेरिजन कीजिए, कुछ हो रहा है, कुछ सवाल में क्लियर कट दिया हुआ नहीं था, इसीलिए आंसर क्या मारेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक मकान का कीमत जो है कितना, 40,000 रुपया है। उसके बाद बोला उसमें रखे सामान 15,000 का, सामान कितना का था रूम में, 15,000, टोटल कितना, 55,000। अब क्वेश्चन का कहना था कि मकान में और उसमें रखी अग्नि के विरुद्ध 80% बीमा करने में कितना बीमा देना होगा, जब प्रीमियम कितना 7.5% हो। इसका मतलब टोटल कितना का सामान, 55,000 का। अब बोला था 80% बीमा कराने के लिए, तो इसका 80% सामान कराना है, तो 55,000 गुना कितना, 80/100। बोला था प्रीमियम जो है कितना का है, 7.5 का। जब इतना का कराना है तो 7.5 का 7.5 बटे कितना, 100 ना, 7.5%। जो कटेगा कटा देंगे, 0 कैंसिल, 20 के 100, 20 पंचे 100, 5 से कटाएंगे, 11 5 55 0, ये कितना 10, ये कैंसिल हो गया। क्या क्या बचा, 11 से 44 गुना 75 कितना हो गया, 75 गुना 4, 75 गुना 4 कितना, 75 गुना 150, 300, 300 गुना 11 कितना, 3300 रुपया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 19वां सवाल को यदि आराम से नहीं बनाएंगे, इस ढंग का क्वेश्चन देखेंगे 5-5 6-6 लाइन का है, और आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। टोटल हम यदि 100% मान लिए तो क्रॉप कटते चलेंगे, जो जो होते चलेगा। बोला संयोग को जेब खर्च के लिए कुछ राशि मिलता है, कितना मिला वो पता नहीं है। बोला जब उसका 20% किताब खरीदने में करता है, इसका मतलब 20% खर्च किस चीज में, बुक खरीदने में कर दिया, किस चीज में, बुक खरीदने में। उसके बाद बोला शेष का जब 100 का 20% खर्चे कर दिया तो बचा कितना, 80%। बोला 80 का 25% स्टेशनरी पे कर दिया, किस चीज पे, स्टेशनरी पे। जब 80 का 25% स्टेशनरी पे कर लिया, जब 25% खर्चे कर दिया तो इसके बाद रेस्ट कितना बचा, तो 80 का 75%, तो 75/120 के 80, 20 पंचे 100, 15 पंचे 75, कितना प्रतिशत बचा है, 60%। बोला अब बोला 60 बची राशि का 10% गरीब को क्या कर दिया, दान दे दिया। उसके बाद बोला अंतिम राशि कितना बचा है, जब 60% था इसका 10% जो है दान में दे दिया। जब 60 का 10% दान में दे दिया तो 90% तो बचा होगा। इसका मतलब 60 गुना 90% बचा है, इसका मतलब कितना, 54% रेस्ट बच गया। अब बोला यह राशि जो है कितना है, 13.5 रुपया है। तो क्वेश्चन बोला जेब खर्च के लिए कितना लेके चला था, 100%। तो इस कंडीशन से 100% का मान निकाल, जब 54% का मान है, इतना 1% का मान कितना, 13.50/54, 100% का मान कितना गुना 100। ये 0 नीचे आएगा तो 2 को कैंसिल हो गया, कटेगा 27 दूनी 54, 6 दूनी कितना 12, उसके बाद 7 दूनी 14, 5 हो गया, 3 से कटाते हैं, 3 नंबर 27, 2 2 5 कट गया, कितना 25 रुपया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार फिर से देखें क्या क्या बोला, जेब खर्च देके चलता है तो जेब खर्च मान लिया कितना, 100%। बोला 20% खर्च कर देता है, जब 100% टोटल था 20% खर्च कर दिया तो बच गया कितना, 80%। जो जो खत्म होते चलेगा उसको कैंसिल करते जाएंगे। अब बोला था जो 15% स्टेशनरी पे, 25% सॉरी स्टेशनरी पे, 75% बचेगा, तो 80 का 75% कितना बचा, 60%। बोला 10% दान में, जब 60 का 10% दान में दे दिया, तो जब 10% दान में दे दिया तो 90% तो बचेगा, 60 का 90% 54%। बोला इसका वैल्यू कितना है, 13.5 रुपया है। उसके बाद बोला था जेब में कितना खर्च, तो 100% वो पैसा लेके चला था, 100% का वैल्यू कितना, 25 रुपया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
60वां सवाल है, ए बी से 12.5% अधिक कमाता है। इसका मतलब ए और बी, मान लिए बी यदि 100 रुपया कमाता है, बोला 12.5 रुपया अधिक, 12.5%, इसका मतलब 112 पॉइंट कितना 40। अब बोला संयुक्त रूप से इतना रुपया कमाता है, तो ए का वार्षिक आय क्या होगा। अच्छा इसको हम देखते हैं हल करके, 25 चौके 100 हो गया, ये कटेगा 25 चौके 100.50, ये 4.5, ये कितना 4 हो गया। अब बोला था ए का निकालना है, तो ए का कितना 4.5 बटा टोटल कितना 8.50, गुना बोला था दोनों का आमदनी कितना 3570। इसको सॉल्व करेंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ए यदि इतना है, बी यदि इतना है, आनुपातिक नियतांक x मान के चलेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना 8.40x। अब बोला था दोनों मिल के कितना है 3570, इतना रुपया है। बोला ए का निकालिए, 4.5 का निकालेंगे, आपका क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। तो प्रतियोगी छात्र छात्राओं, इस 15 प्रश्न में आपको निश्चित रूप से किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात।